अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो आज जो है वो इस कोर्स का जो है वो लेक्चर नंबर 2 है और उसका टॉपिक जो है वो है सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज वर्सेस डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज। तो ये आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि के डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या फ़र्क होता है और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में क्या फ़र्क होता है। तो शुरू करते हैं बगैर किसी टाइम वेस्ट के। तो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आगे आने वाले कोर्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर जो कि है सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। देखें, मैं आप लोगों का जो है वो टाइम ज़ाया नहीं करता, इसलिए डायरेक्ट पॉइंट पे आकर पॉइंट की बात करता हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मतलब व्यूज़ के बढ़ के चक्कर में जो है वो 20-20 मिनट की वीडियो बना देते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा क्योंकि आपका भी टाइम नहीं ज़ाया करूँगा और अपना भी टाइम नहीं ज़ाया करूँगा। मेरी आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें भी टू द पॉइंट बात होगी, डायरेक्ट बात होगी और कोई जो है उसमें मैं टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। तो शुरू करते हैं। तो देखें, सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ये फ़र्क होता है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है ना उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं बिल्कुल। और वो बेसिकली आपको जो है ना जो आपकी जो एसेट है ना वो एक एक्सचेंज कंट्रोल कर रही होती है, सही है। और जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है ना उसमें कोई आपके जो है फंड्स कंट्रोल नहीं कर रहा, वहाँ पे आप खुद अपने फंड के ओनर हैं। तो इसको जो है वो हम इस तरह से समझते हैं कि जब आप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जिस तरह ये देखें, ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क, यूनिस्वैप और पैनकेकस्वैप, यहाँ पे आप लोग वॉलेट क्रिएट करते हैं तो ये आपको प्राइवेट की देते हैं कि जो आप लोगों को जो है वो संभाल के रखनी पड़ती है। अगर आप लोगों से वो प्राइवेट की मिस हो जाए तो वॉलेट रिकवर करना उनके बगैर मुश्किल होता है, न हो इम्पॉसिबल है। अगर वो आपसे मिसप्लेस हो जाए तो वो संभाल के रखें। और आपके पास जब प्राइवेट की है ना, मिसाल के तौर पे अगर ये ट्रस्ट वॉलेट है, ये कंपनी है, ये बंद हो जाती है तो आपकी जो वॉलेट इस पर क्रिएट हुआ है ना उसकी प्राइवेट की आपके पास है। तो हम क्या करेंगे कि भाई ये कंपनी बंद हो गई, हम मेटामास्क में जाएंगे, हम वही प्राइवेट की इसमें डालेंगे और हमारे फंड्स जो है ना वो मेटामास्क में शो हो जाएंगे अगर ये कंपनी बंद हो जाती है। तो ये था डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में। देखिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज में आप अपने जो एसेट है ना उसके खुद ओनर नहीं है, थर्ड पार्टी उसको कंट्रोल कर रही है। यानी कि एक्सचेंज जिस तरह बाइनेंस, बिटगेट, बाइबेट, के यू कॉइन और भी बहुत सारी एक्सचेंजेस हैं। अब सबके नाम लेना तो फजूल है यहाँ पे, बाकी आप लोगों को पता होगा इतना। तो अब इसमें क्या होता है कि जब आप इस पे अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं तो ये लोग आपको प्राइवेट की नहीं देते उसकी, सही है। कि कल कला को अगर ये कंपनी है, मिसाल के तौर पे बाइनेंस है या के यू कॉइन है, ये बंद हो जाती है तो आपके जो पैसे हैं ना वो इसमें ये वो उसी एक्सचेंज पे रहेंगे और आपके पैसे भी जो हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। जो जिस तरह एम टी कॉक्स 2017 में आई थिंक एम टी कॉक्स की ये जो है एक्सचेंज बंद हो गई थी तो लोगों के पैसे जो हैं अभी तक उनको नहीं मिले। तो ये होता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में फ़र्क। देखें, अब सेंट्रलाइज एक्सचेंज में तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, सही है। ट्रेडिंग करते आपने आज सुबह को शेयर लिया, आपने उसको शाम को सेल कर दिया, किसी भी टाइम सेल कर दिया, आपको ये बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो है आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ अपने टोकन्स को स्वैप कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे आपके पास इथेरियम रखा हुआ है और आपने उसको बिटकॉइन में स्वैप करना है, सही है। तो अब स्वैप करने के लिए तो वो मैं उसको बिटकॉइन में या डॉलर्स में स्वैप कर लूँगा, सही है। और उसके लिए भी मिनिमम आपके पास अकाउंट में $150 की जो इथेरियम वगैरह मिनिमम जो है आपके पास कोई भी एसेट होगा वो $150 का होना चाहिए। तो एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में यानी कि ये कोई इशू नहीं होता। कहीं एक्सचेंजेस पे आप मिनिमम $10 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहीं पे आप मिनिमम जो है वो $3 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है आपको चार्ट्स वगैरह शो होते हैं, आप प्रॉपर उसमें एनालिसिस वगैरह करके कोई स्कैल्पिंग वगैरह शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में इस तरह नहीं होता। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जिस तरह जो है वो केवाईसी रिक्वायर्ड है। केवाईसी का मतलब होता है कि आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे, ईमेल से, पासवर्ड ईमेल से और फ़ोन नंबर से, और उसके बाद आपको केवाईसी करनी पड़ती है। तो केवाईसी जो है वो इस तरह करनी पड़ती है कि आपको अपने सीएनआईसी की फ्रंट और बैक की फ़ोटो देनी पड़ती है इनको, और उसके बाद जो है आपको
अपना फेस से वेरिफिकेशन भी करनी पड़ती है और एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह भी, ये सब चीज़ें करनी पड़ती हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज में, जबकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको ये प्राइवेट की देंगे आपकी, और बस वो आपसे 2-3 पूछेंगे कि भाई जो 4th नंबर पे जो है वो मेरा रिकवरी फ्रेजेस। अच्छा, और रिकवरी फ्रेजेस जो होते हैं ना डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के, तो इनके किसी के 12 होते हैं और किसी के 24 होते हैं, 24 होते हैं। तो वो आपने संभाल के रखने हैं। अच्छा, आपने उसका जो है ना स्क्रीनशॉट नहीं लेना, या आपको जो आपने जो है उसको गूगल ड्राइव वगैरह पे सेव नहीं करना, क्योंकि अगर वो हैक हो गए, आपके रिकवरी फ्रेजेस किसी और के पास चले गए, तो वो आपके जो है आपके रिकवरी फ्रेजेस इन एक्सचेंज बढ़ा लेगा और आपके जो वॉलेट से पैसे निकाल लेगा और आपका वॉलेट ज़ीरो हो जाएगा। तो ये आपने अपने पास जो है एक पेन पेपर वगैरह पे ऐसे पेपर पे लिखने हैं कि जो मतलब जिसके ऊपर से कुछ पेपर होते हैं ना कि अगर आप उससे लिखें ना, उस पर लिखें तो वो कुछ टाइम के बाद मेरे ख्याल से ना वो मिट जाता है। तो आपने ऐसा पेपर बिल्कुल नहीं देखना और ऐसे पेपर पे लिखना है कि जहाँ पे कोई चीज़ मिटे ना। बेहतर तो ये होता है कि इसके लिए एक स्टील की प्लेट आती है, उस पर रिकवरी फ्रेजेस लिखकर और आप उसको लॉकर वगैरह में कहीं पे संभाल के रखें, क्योंकि वो अगर आपसे मिसप्लेस हो गया तो आप जो है आप अपने फंड्स को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जो है डिसेंट्रलाइज में केवाईसी नहीं होती, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट लिखा हुआ है। और सेंट्रलाइज एक्सचेंज में जो है फंड्स आपके सेफ नहीं है, बिकॉज के आपकी जो मनी है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एक्सचेंज की कंट्रोल में है। और इसमें जो है आपकी मनी सेफ है बिल्कुल, और क्योंकि आप खुद उसको ओन कर रहे हैं और आपके पास उसकी जो है वो प्राइवेट की मौजूद है। तो अब बात करते हैं कि भाई हमने अब दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो पता कर लिए हमने, सही है। तो अब इनको यूज़ कैसे करना है। देखिए, अगर आप ये बोल रहे हैं ना कि हम सिर्फ डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को यूज़ करेंगे, तो ट्रेडिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपका अकाउंट दोनों जगह होना चाहिए, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर भी, बाइनेंस, बिटगेट, बाइबिट वगैरह इन सब पे होना चाहिए, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पर भी आपका अकाउंट होना चाहिए, आपका वॉलेट यहाँ पे होना चाहिए। अब इसका तरीक़ेकार ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास फर्ज करें $100 है, सही है। तो आपने जो है वो $50 के कॉइन ख़रीद ली हैं, जो कि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाह रहे हैं। मिसाल 6 महीने मीडियम टर्म होल्ड कर रहे हैं, या लॉन्ग टर्म 6 महीने 1 साल के लिए कि जो आप होल्ड कर रहे हैं, सही है। वो आप कभी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नहीं रखेंगे, क्योंकि आप अपनी, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये एक्सचेंज आपके जो एसेट्स है वो कंट्रोल कर रही है। यहाँ से आपने विड्रॉ करके आपने अपने वॉलेट में डिपॉजिट करना है इसको, सही है, जो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हैं। तो वो उसमें जो है आपको उसको वॉलेट में जो है वो ट्रांसफ़र करना है, विड्रॉ करना है, और यहाँ पे आपके फंड सेफ हैं जब तक आपके पास उसकी प्राइवेट की मौजूद है। और प्राइवेट की आपने जो है वो 3-4 दफ़ा, एक दफ़ा लिख के नहीं, आपने 3-4 दफ़ा लिख के 3-4 अलग अलग लॉकर्स वगैरह में या कहीं अलग अलग जगह पे आपने रख दिए, ताकि अगर एक मिसप्लेस हो तो हमारे पास दूसरा हो, दूसरा मिसप्लेस हो तो तीसरा हो। तो उसमें क्या, अब बाकी आपके पास बचे, जिस तरह मैंने बताया ना $100 हैं, आपने 50 जो है वो लॉन्ग टर्म होल्डिंग कर ली, वो अपने डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखने हैं। उसके बाद आपके पास 50 बचे जिनसे आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, जिस पैसों से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, आपने सिर्फ वो पैसे सेंट्रलाइज एक्सचेंज में रखने हैं, सही है। या कल अगर आपका जो है बड़ा पोर्टफोलियो है, $10,000 है, सही है, आप $1,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो ट्रेडिंग जिस $1,000 से कर रहे हैं ना, वो आपका सिर्फ एक्सचेंज पर होगा, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पर। बाकी पैसे आपके जो हैं वो डिसेंट्रलाइज में होंगे। आपने एक्सचेंज में, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे सिर्फ वही पैसा रखना है जिस पे आप ट्रेडिंग कर रहे हो, बस। और कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे नहीं रखना। एक्स्ट्रा जो है वो आपके डिसेंट्रलाइज वॉलेट में जाएगा। तो आज जो है मैंने आप लोगों को बहुत समझा दिया सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है। बेसिकली इसको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कहते हैं, लेकिन आम तौर पे जो है ना इनको वॉलेट्स कहा जाता है, सही है। ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट, यूनिस्वैप वॉलेट, पैनकेक स्वैप। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है बहुत कुछ समझ आ गया होगा इसके बारे में कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या होती है, और हमने इसे यूज़ किस तरह करना है। तो अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे आने वाली कोर्स की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।